नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर, जो है आपके ईएमआरएस का पेपर 1 जनरल अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशनल करंट अफेयर्स को लेकर के। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि जनरल अवेयरनेस में हम क्या क्या पढ़ें और इसके साथ साथ कहाँ से कवर करें, क्या बेस्ट बुक है और कितना हमें पढ़ना है, क्योंकि अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स के द्वारा ये पूछना बिल्कुल थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक अच्छा सवाल भी है। क्योंकि लास्ट मंथ अभी एग्जामिनेशन फॉर्म्स खत्म हुए हैं, तो हो सकता है कि काफी सारे बच्चे नए सिरे से तैयारी कर भी रहे हों। तो दूसरा यहाँ पर बात करूंगी एजुकेशन करंट अफेयर्स को लेकर के। देखिए, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों को आपको डिफर करना है। जनरल अवेयरनेस में आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा सेक्शन आपसे कवर करवाएंगे। वो हो सकता है कि 6 महीने का करवाएं, या फिर इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स हो सकते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो सकते हैं, है ना। नोबेल के बारे में बात करें तो ये काफी एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस बनते हैं। एशियन गेम्स की बात करें तो ये थोड़े से, या फिर G20 अभी हाल फिलहाल में हुआ तो यहाँ से कुछ अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस बनते नजर आते हैं आपके। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, करंट अफेयर्स का ना कोई लिमिटेशन नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं आपको कहूंगी भाई आप इतने करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा जो है सही सा नहीं लगता है सवाल अपने आप में। आप चाहे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के जो बाकी सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री की बात करें जिसमें खासतौर पर मॉडर्न इंडियन इंडियन का सेक्शन है, ज्योग्राफी की बात करें जिसमें आपके रिवर्स की बात करें, हम साइट्स की बात करें, उनकी बात की जाए, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में अमेंडमेंट्स एंड एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं एजुकेशन से जुड़े हुए, उनको ज़रूर देख करके जाइएगा। बाकी एक किताब मैंने हमेशा सजेस्ट की है, लूसेंट की किताब है और काफ़ी पुरानी किताब है ये। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है, क्योंकि देखिए एग्जाम ऑलमोस्ट करीब है। करीब नहीं भी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो लूसेंट की किताब, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने की किताब ना पढ़ी हो, है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया हर एक बच्चे को रहता है। तो ऑब्जेक्टिव भी किताब मेरे पास है जनरल नॉलेज की, लूसेंट की। आई होप कि आप स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और मैं पहले बता दूं कि इसका प्रमोशन से कुछ लेना देना किताब का नहीं है। मैंने हमेशा इसलिए इसका नाम लिया है किताब का, बिकॉज एक थोड़ा सा अप टू द मार्क किताब है, सब कुछ कवर करती है जो एग्जामिनेशन की नीड है, जितना हमें पता होना चाहिए, है ना। इसलिए थोड़ा सा ऑथेंटिक लगती है। आप चाहे तो सब्जेक्टिव के साथ भी जा सकते हैं, और कोई भी ऐसी किताब ले लीजिए आप जो कि जनरल नॉलेज का या अवेयरनेस का मैक्सिमम सेक्शन कवर करती है। बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, ये आपके लिए मैं एक हिदायत देना चाहूँगी यदि आपने अभी शुरू भी नहीं किया है। तो ऊपर ऊपर से जो भी मैंने पहले डिस्कस किया है, हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन का सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट्स, एजुकेशनल एक्ट्स जो भी हैं, है ना, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नए सिरे से शुरुआत, पहले अगर किताब कभी नहीं पढ़ी है तो मत कीजिए, बिकॉज दिसंबर में अगर एग्जाम होता है तो थोड़ा सा आपके लिए लेट हो जाएगा। ऐसे में ऑब्जेक्टिव वाली ये जो किताब है आपके लिए एक अच्छी गेम चेंजर कह सकते हैं कि बन सकती है आपके एग्जाम में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव चीजें हमेशा दिमाग में रहेगी, और वो है प्रैक्टिस से आएंगी आपको चीजें, तो बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बात की जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चैनल को भी देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम अगर आपने बिल्कुल ज्वाइन कर लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहां से आप देखिए कि काफी कुछ आपको मैक्सिमम मैक्सिमम कंटेंट जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, उतना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया है। ऐप के ऊपर मॉक्स अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर। तो उतना बहुत है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कंपटीशन में जब आप बैठे हैं तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में इंटरनेट के ऊपर इतना कंटेंट अवेलेबल होता है कि हम कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि अब कौन सी किताब पढ़े। ये मैगजीन पढ़ लेते हैं, है ना, घटना चक्र पढ़ लेते हैं, दृष्टि पढ़ लेते हैं, स्टडी IQ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद हम कितना रिमेम्बर कर पा रहे हैं, मेमोरी में कितना फिक्स कर पा रहे हैं, फिट कर पा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं इस चीज के लिए। और साथ में बात करूंगी जो दूसरा सेक्शन है पार्ट A का, वो है एजुकेशनल करंट अफेयर। देखिए, एजुकेशनल करंट अफेयर की अगर बात करूं तो कोई किसी किताब में उसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया है कि क्या है, कहाँ से आएगा, है ना। उसका एक ऑथेंटिक सोर्स है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, उसको देख लीजिए एक बार। उस वेबसाइट के ऊपर जितने भी आपको चीजें मेंशन है, ई पाठशाला, ई विद्या, निष्ठा,
इसके अलावा अगर हम 2-3 और ऐसे हमारे पोर्टल्स हैं जो कि काफ़ी काम के हैं, चाहे स्वयं की बात करें, चाहे हम स्वयं प्रभा की बात करें, है ना? ये ऐसी चीज़ें हैं, आरटी सबको पता है कि इम्पोर्टेंट है ही हमारा। एनईपी तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में अलग से ही दिया है आपके सिलेबस में, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते, है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे लगता है कि मोर ओवर 37-38 वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, पीडीएफ्स के साथ, प्रेजेंटेशंस के साथ, लेक्चर डिलीवरी के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत है, उससे ज़्यादा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जनरल अवेयरनेस और एजुकेशनल करंट अफेयर का ये जो आपका कन्फ्यूजन था सेक्शन ए में लेकर के, वो आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मैं फिर से बता दूं, इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते। प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और देखिए हल्के में मत लीजिए एग्जामिनेशंस को। क्वालिफाई करना है, ये एक अच्छा मौका है ना? क्योंकि हम नहीं जानते कि नेक्स्ट ईयर के बाद, अभी ये साल खत्म होगा तो नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आएंगी, कहाँ आएंगी, कब आएंगी, और हम प्रोडिक्शंस नहीं कर सकते, है ना? तो जो मौके आपके हाथ में हैं उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो शुरू में कहा कि एग्जामिनेशन डेट्स आपकी आ ही जानी है, आज नहीं 15 दिन बाद आ जाएंगी। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा आप सेल्फ प्रिपेयर हैं एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं भूलना है कि कंपटीशन लाखों कैंडिडेट्स के साथ होने वाला है इस साल, जहां पर ऐसे भावी छात्र और कैंडिडेट्स भी आपको मिलेंगे जो कि सब पढ़ करके बैठे हैं एंड दे आर एग्जैक्टली वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन डेट। तो राइट क्लिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट क्लिक कर पाएं, तो प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का दूसरा और कोई भी शॉर्टकट आपके सामने नहीं है, जो कि आपको हमेशा रखना है ध्यान में। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में और बात करते रहेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, ऐप का, टेलीग्राम का, चैनल का लिंक, सब कुछ अवेलेबल है, जहां पर आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ले सकते हैं। अपकमिंग मंडे में आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम अवेलेबल करवाएंगे, पेपर ए का, पेपर 1 का, पार्ट 1 का, जहां पर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस को बेसिकली चेक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर द चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच।